वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अड्डा दोस्तों। आज साइंस डोज 6 में हम लोग बर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग जो बर्न्स हैं उनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया गया है, उन सारी चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न्स है दोस्तों। सबसे पहला है फर्स्ट डिग्री बर्न, देन सेकेंड डिग्री बर्न, देन थर्ड डिग्री बर्न्स। उसके बाद है चौथा नंबर पे हमारा केमिकल बर्न, और पांचवें नंबर पर हमारे पास है इलेक्ट्रिकल बर्न्स। अलग अलग बर्न्स को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। तो यही हमारा उनका बंटवारा है। किस तरह से बंटवारा किया गया है उस चीज को आगे हम लोग देखेंगे, साथ ही उसका ट्रीटमेंट भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में दोस्तों हमारे जो स्किन है उसका जो फर्स्ट लेयर है वो अफेक्टेड हो जाता है। इसके स्किन के ऊपर हमें रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन किसी तरह का ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्लिस्टर का मतलब हो गया फोड़े। फोड़े का फॉर्मेशन नहीं होता है फर्स्ट डिग्री बर्न में। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सन बर्न जो है हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न में आता है। इसको किस तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं दोस्तों? तो इसको ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लश करेंगे ठंडे पानी से। कोई भी बटर या आइस इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, और लूज कपड़ा इस पे, साफ सुथरा कपड़ा इस पे इसको ढक सकते हैं उससे। और किसी तरह का मेडिकल केयर की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ये ज़्यादा सीरियस फर्स्ट डिग्री बर्न जो होते हैं ज़्यादा सीरियस कंडीशन वाले नहीं होते हैं, और नॉर्मल हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न में दोस्तों इसमें हमारे स्किन का फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर पूरी तरह से इसमें वो इफेक्ट हो जाता है। इसमें ब्लिस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फोड़े इसमें शरीर के ऊपर हो जाएंगे, स्किन के ऊपर फोड़े हो जाएंगे। रेडनेस तो दिखती ही दिखती है। और कुछ जो है लिक्विड फ्लूइड्स, कुछ मात्रा में लिक्विड लिक्विड टाइप का फ्लूइड भी निकलता देखने को हमें मिलेगा, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पस भी कहते हैं। वो हमें देखने को मिलेगा। तो स्किन जनरली वाइट हो जाएगा, और लीकी फ्लूइड हमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? तो इसमें भी हम लोग ठंडे पानी से जेंटली वॉश करेंगे 15 से 20 मिनट। कोई भी बटर, ऑइंटमेंट और या आइस इस पे नहीं लगाएंगे। और ब्लिस्टर को कभी भी फोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ध्यान देना है हमें, जो ब्लिस्टर हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उन्हें कभी भी फोड़ेंगे नहीं, वरना काफी ज्यादा सेवर पेन हमको देखने को मिलेगा, और उस जगह पे क्या होगी, अलग तरह का निशान बनने का खतरा रहेगा। तो इसे भी हम लोग एकदम साफ सुथरे और हल्के कपड़े से इसको ढक देंगे, और किसी तरह का झटका ना लगे अ, उसके ऊपर, उस चीज को हमें ध्यान देना है। और वो ब्लिस्टर ना फूटे, सबसे जरूरी बात हमें ये ध्यान देनी है। तो अगर अधिक मात्रा में ये ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो गया है या फिर सेकेंड डिग्री बर्न हो गया है, तो हमें एक प्रोफेशनल केयर की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें नहीं आता है कि किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो हमें तुरंत ही डॉक्टर का सलाह लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में ये सबसे खतरनाक बर्न है दोस्तों। इसमें जो स्किन है पूरी तरह से, या तो पूरी तरह से व्हाइट हो जाएगा या पूरी तरह से ब्लैक हमें देखने को मिलेगा। और इसमें अंदर के जो टिश्यूज हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं दोस्तों। ये स्किन की सारी लेयरों को क्रॉस करके वो अंदर के जो टिश्यूज हैं वो उसमें वो चला जाता है, और पूरी तरह से उस टिश्यू को भी डैमेज करके रख देता है। इवन हमारे जो नर्व्स का जो सिग्नल, जो पासेज है, नर्व्स जो हमारे हैं, उनको भी पूरी तरह से डैमेज कर देता है, और हमें किसी तरह का सेंसेशन या फिर दर्द वगैरह का भी एहसास नहीं होता। पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। थर्ड डिग्री बर्न काफी खतरनाक ये टाइप ऑफ बर्न है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, एक आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। तुरंत हमें प्रोफेशनल केयर की जरूरत पड़ती है। तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं तो तुरंत 911 पे कॉल करना है। इसको अगर एक फर्स्ट एड के रूप में आप क्या कर सकते हैं, जेंटली ठंडे पानी से 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको वॉश कर सकते हैं। कोई भी बटर, ऑइंटमेंट या आइस नहीं लगाना है, और ना ही ब्लिस्टर्स को और स्किन को रिमूव करना है, और ना ही बर्न के ऊपर कपड़े को चिपकाना है। कपड़े कुछ कुछ इसके ऊपर ढक देने से क्या होता है कि पूरी तरह से इसके ऊपर चिपक जाएगा, तो फिर पेशेंट को और ज्यादा दिक्कत होने का खतरा रहता है। कभी भी हम व्यक्ति को इसके अंदर, मतलब पूरी तरह से व्यक्ति को पानी के अंदर नहीं डुबा के रखते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, वरना शॉक लगेगा और व्यक्ति की हालत और खराब हो सकती है। उसके बाद दोस्तों इसमें किस तरह का कंटामिनेशन ना हो, इस चीज का हमें ध्यान देना है, क्योंकि स्किन पूरी तरह से टिश्यू लेवल तक डैमेज हो चुकी है। तो अगर किसी तरह का कंटामिनेशन होता है तो वो अंदर, हमारे शरीर के अंदर तेजी से फैलेगा। तो विक्टिम को और उस एरिया को अच्छे से ढकेंगे साफ सुथरा कपड़े से।
या चादर से ढक देंगे और किसी तरह का शॉक ना लगे, और उसे अगर शॉक लग रहा है तो उसकी हम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है केमिकल बर्न्स। तो केमिकल बर्न्स में दोस्तों हम अगर लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं तो डेली लाइफ में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि H2SO4 से इनकाउंटर होते हैं। हमारे पास कुछ अल्कलीज हैं जैसे NaOH, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एसिड और बेसिस हैं। अगर ये हमारे शरीर के ऊपर गिरते हैं तो पूरी तरह से उस पार्टिकुलर एरिया को डैमेज कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो ये उंगली है वो किस तरह से अंदर में छेद हो चुका है। ये केमिकल के पार्टिकुलर एक्शंस को शो कर रहा है कि पूरी तरह से उस केमिकल ने उस पार्टिकुलर एरिया को अपने में निगल लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, कोरोसिवनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और पूरी तरह से स्किन को गला देते हैं। तो कभी भी सपोज हमारे ऊपर एसिड गिर गया तो जनरली हम लोग सोचते हैं एसिड है तो बेस दे करके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि अगर एसिड गिरा है तो बेस दे देंगे। तो ऐसा जीवन में कभी नहीं करना है दोस्तों, काफी खतरनाक ये हो सकता है, क्योंकि एक तो एसिड की वजह से खतरा पैदा हुआ, दूसरा NaOH खुद खतरनाक है तो खुद वो दूसरी बार भी डैमेज करेगा उसे, और तीसरा चीज कि दोनों एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो और ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो और ज्यादा हीट पैदा होगा, तो और ज्यादा खतरा होने का हमें चांसेस देखने को मिल जाता है। कभी भी एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करने का जो विचार है वो हमें नहीं रखना चाहिए, या फिर बेस को एसिड से न्यूट्रलाइज करने का दिमाग से हमें ख्याल निकाल देना चाहिए। तो कभी भी हम इस तरह की चीजें ना करें। याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए जब तक कि हम उसके लिए क्वालिफाइड ना हो कि किस तरह से करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल बर्न, जो लास्ट है हमारे। तो नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों इलेक्ट्रिकल बर्न्स, जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें विक्टिम के जो बॉडी सरफेस के ऊपर जो निशान देखने को मिलते हैं वो हमें कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इंटरनल जो इंजरीज हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें बॉडी जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई को झेलता है। हमारा बॉडी एक गुड कंडक्टर है। हमारा बॉडी 70 और 75% बॉडीली फ्लूइड से मिलकर बना है, तो करंट आसानी से उसमें पास हो सकता है, और इसलिए करंट के पास होने से शॉक ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो जो दिख रहा है कि इतना डैमेज हुआ है वो वैसा वास्तविक में नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हमारा इंटरनल ऑर्गन से डैमेज हुआ होगा अगर वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के और इलेक्ट्रिकल बर्न्स को झेला है तो। इवन कुछ कुछ ही सेकंड काफ़ी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जान लेनी हो तो कुछ ही सेकंड में इलेक्ट्रिकल सप्लाई और इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से व्यक्ति की जान जा सकती है, हार्ट बीट उसका रुक सकता है, और पूरी तरह से जो व्यक्ति का है वो शरीर के अंदर ही, ब्लड के अंदर ही उसका क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति मर सकता है। हालांकि अगर कुछ कुछ सेकंड के लिए अगर हम PPE किट पहने हैं और फिर भी हमें कुछ बर्न हो जाते हैं तो कुछ इस तरह से बर्न देखने को मिलेगा। कितना हद तक हमारा व्यक्ति इलेक्ट्रिकल बर्न को झेला है, इस चीज को पता करने के लिए हम लोग इसके एंट्रेंस और एग्जिट बर्न को देख लेते हैं। अगर सपोज हाथ के ऊपर तरफ में बर्न हुआ है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड, हाथ के दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि क्या बर्न का इंडिकेशन कोई दिख रहा है क्या। अगर दोनों तरफ दिख रहा है मतलब ये हम लोग समझेंगे कि बहुत ही खतरनाक वहाँ के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो चुके हैं। तो मतलब पूरी तरह से जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से वहाँ के उस पार्टिकुलर एरिया के डैमेज हो चुके हैं। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ बर्न्स थे दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स ऑफ बर्न्स को देखा, उसके ट्रीटमेंट को देखा, और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन से बर्न्स थे उस चीज़ को भी हम लोगों ने देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे ज़रूरी बात बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।